पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। अपने फराइज की हमा वक्त अंजामदही के लिए तैयार पाक फौज की कमान पर फख्र है। धरती के दिफा से बढ़कर कोई चीज मुकद्दस नहीं। सिपा सालार का सियालकोट वर्किंग बाउंड्री का दौरा। आर्मी चीफ ने सिपाह के बुलंद जज्बे और पेशा वराना तैयारियों को सराहा। वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान जो वॉर फ्रेंजी क्रिएट कर रहा है, अगर आपका ख्याल है कि हम दबाव में आ जाएंगे, अगर आपका ख्याल है हम मरूब हो जाएंगे, तो यह ख्याल ज़हन से निकाल दे। भारत किसी खाम ख्याली में ना रहना कि हम डर जाएंगे। वजीर खारजा का भारत के जंगी जुनून का जवाब। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, भारतीय हुकूमत अमन दाव पर ना लगाए। मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत बढ़ाने पर जमीनी हकायक तब्दील नहीं होंगे। वजीर खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट सेल का दौरा, मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। उधर शाह महमूद कुरैशी ने दौरा जापान मौखर कर दिया। हुर्रियत रहनुमा शबीर शाह पर तिहाड़ जेल में हमले की इत्तलात। पाकिस्तान का कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की सलामती को दरपेश खतरात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भारत शबीर शाह का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, पाकिस्तान का मुतालबा। उधर मकबूजा वादी में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक समेत सैकड़ों कश्मीरियों की हिरासत के खिलाफ मुकम्मल शटडाउन हड़ताल रही। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज अफवाज के बढ़ते वहशियाना मजालिम। ओआईसी राब्ता ग्रुप का हंगामी इजलास 26 फरवरी को जद्दा में तलब। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इजलास बुलाया गया। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द, तंजीम के नुमाइंदे और रुकन ममालिक के मुस्तकिल मंदूबीन शिरकत करेंगे। पुलवामा हमले की आड़ में भारत मकबूजा के कश्मीर के खिलाफ गहरी साजिश में मसरूफ। भारतीय आईन में मकबूजा कश्मीर पर सेक्शन 35A को हज़फ करने के लिए दरखास्त पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। सेक्शन 35A को हज़फ करने से गैर कश्मीरियों को अराजी खरीदने का इख्तियार मिल जाएगा। ऐसा कोई भी इक़दाम आलमी क़वानीन से मुकम्मल इन्हिराफ होगा। अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारतीय टीवी एंकर को चुप करा दिया। इंटरव्यू के दौरान कहा पाकिस्तान से बात करना पड़ेगी, वो दुनिया में तन्हा नहीं बल्कि भारत हो रहा है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं छेड़ सकते। भारत के सियासी रहनुमा असदुद्दीन अवैसी की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं हुकूमत कश्मीर में अपने चार्टर ऑफ गवर्नेंस के खिलाफ काम कर रही है। भारतीय हुकूमत के पास कश्मीरियों के देने के लिए कोई पॉलिसी नहीं। जंग कोई पिकनिक नहीं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जंग से मुतालिक अपने ऐलानात और बयानात पर गौर करें। भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह AS दौलत की मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहते हैं मुंबई हमले के बाद भी जंग का शोर मचाया गया था। उस वक्त के वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं किया। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल होगी या नहीं? नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर सजा मुअत्तली का फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 फरवरी को नवाज शरीफ की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। सानिहा मॉडल टाउन, नई JIT की तहकीकात जारी। JIT ने मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं को एक बार फिर तलब कर लिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, चौधरी निसार को आज पेश होने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ परवेज रशीद
आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह की भी तलबी। सियासी शख्सियात की मुसलसल अदम पेशी के बायस रिपोर्ट मुकम्मल न हो सकी। MGPTV अरशद खान की तैनाती पर दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने। फवाद चौधरी और नईमुल हक ट्विटर पर शुरू होने वाले महाज के बाद अब खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। वजीर इत्तलात के इस्तीफे की खबरों की तरदीद, कहते हैं टीम बनाना वजीर आजम का काम है, वजीर आजम से मुलाकात करके मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। खानपुर में कराची से लाहौर जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस का इंजन और एक बोगी पटरी से उतर गई। इमदादी काम जारी। अप साइड की ट्रैफिक मुअत्तल, डाउन साइड की ट्रैफिक बहाल कर दी गई। कराची के बल्दिया नेवल कॉलोनी में एक शख्स की फंदा लगी लाश मिली। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। उधर सोल्जर बाजार पुलिस की कार्रवाई, 2 मुलजिम गिरफ्तार, असलहा और मशरूका सामान बरामद। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 19 मंशियात फरोश भी पकड़े गए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके चटक प्राइमरी स्कूल गिरजाई, तलबा और तालबात के लिए सिर्फ 2 कमरे। तलबा ज्यादा होने पर टेंटों में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। साफ पानी, कुर्सियों और वॉशरूम्स की सहूलत भी नहीं है। अफगान अमन के लिए कोशिशें जारी। अफगान तालिबान का वफ्द आज अमन मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मी खलीलजाद अमरीकी वफ्द की नुमाइंदगी करेंगे। अफगान तालिबान रहनुमा मुल्ला बरादर अमरीका से मुज़ाकरात के लिए कतर पहुंच गए। मिस्र में यूरोप अरब लीग का अहम इजलास, सिक्योरिटी खदशात, इलाकाई बहरान समेत यमन, शाम, लीबिया, फलस्तीन मसाइल पर बातचीत। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज कहते हैं मशरिक़ वस्ता के इस्तेहकाम के लिए मसला फ़लस्तीन का हल इंतहाई अहम है। यमन मामले का भी सियासी हल निकलना जरूरी है। अमरीका की वेनेजुएला के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत जारी। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस आज वेनेजुएला मसले पर ठोस और वाज़ेह इक़दामात का ऐलान करेंगे। माइक पेंस कोलंबिया में इलाकाई रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान इक़दामात का ऐलान करेंगे। और सखर में 40 से ज्यादा इकसाम के रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश। मेहमानों को महजूज करने के लिए रंगारंग म्यूजिकल नाइट भी सजाई गई। सिंधी बांसुरी और सकाफती लोकगीत ने समा बांध दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं आपके साथ उंजला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि खानपुर में गरीबाबाद फाटक पर कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन का इंजन और एक बोगी पटरी से उतर गई। रेलवे जराये के मुताबिक कराक्रम एक्सप्रेस को हादसे के बाद अब साइड जाने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल कर दी गई है। अहम खबर सामने आई है। खानपुर में गरीबाबाद फाटक पर कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन का इंजन और एक बोगी पटरी से उतर गई है। रेलवे जराये के मुताबिक कराक्रम एक्सप्रेस को हादसे के बाद अप साइड जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। मजीद इसी पर बात करेंगे। राजा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। राजा शाहिद, बताइएगा मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है और कब तक मसला हल हो जाएगा? जी बिल्कुल, 3 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है इस हादसे को और इस वक्त शदीद ठंड के बायस मुसाफिर को वहाँ जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। जो बाकी ट्रेनें थी दूसरे जो 7 नवाही इलाके हैं खानपुर के नज़दीक, एक खानपुर स्टेशन पर भी ट्रेनों को रोका गया है। इसके साथ फेरोज़ा है और इसके साथ साथ जो है छोटे इलाकों में जो है साजे के करीब भी ट्रेनों को रोका गया है और अब एक ट्रैक को जो है बहाल कर दिया गया है। अप साइड की ट्रैफिक जो मुअत्तल है, जबकि डाउन साइड की जो ट्रैफिक है बहाल होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त जो है जुज़वी तौर पर बहाल हो गई है।
और ये हादसा जो है खानपुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब जो है ये गरीबाबाद फाटक के पर पेश आया है। और इस वक्त एक बोगी और एक ट्रेन को जो है ये अपना दोबारा ट्रैक पर बहाल करने के लिए कोशिशें जो है इमदादी काम जो है शुरू कर दिया गया है। और इस वक्त जो है ये काम जो है इमदादी जारी है। और इसके साथ साथ आपको बता चलूं कि ये मजीद जो है रेलवे ज़राए के मुताबिक 2 घंटे का वक्त दरकार है, जब जिसके बाद ये ट्रैफिक की रवानी है दोनों तरफ से बहाल कर दी जाएगी। अच्छा शाहिद, ये भी बताइएगा कि क्या किसी किस्म का कोई जानी नुकसान तो सामने नहीं आया, और रेलवे ज़राए का क्या कहना है, कब तक काम मुकम्मल हो जाएगा? बिल्कुल जी, ये ट्रेन की जो रफ्तार है इंतहाई कम थी, क्योंकि करीब ही चंद जो है गज के फासले पर ये रेलवे स्टेशन खानपुर था और ये बिल्कुल इसके करीब जो है हादसा पेश आया। और ट्रेन की रफ्तार कम होने के बायस जो है बर वक्त जो है ड्राइवर ने हालत दिमागी का मुजाहरा करते हुए ट्रेन को फौरी रोक दिया, जिसके बायस सिर्फ एक बोगी और एक ट्रेन जो है इसका जो इंजन है वही उतरा है पटरी से, जिसके बाद फौरी तौर पर ये ट्रेन रुकने से ये जो ट्रेन है बड़े हादसे से बच गई है। बड़े हादसे से बच गई है। बहुत शुक्रिया आपका राजा शाहिद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।